सो कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसके अंदर हम देखेंगे टिपिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया होते हैं, अरेकी होते हैं, और यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली प्रोटिस्ट होते हैं, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। टिपिकल साइज ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं, यूकैरियोट्स 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, खुला पड़ा डीएनए सर्कुलर पड़ा होता है, उसकी कोई मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। यूकैरियोट्स रियल न्यूक्लियस विद अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज द न्यूक्लियर एनवेलप। डीएनए प्रोकैरियोट्स का यूजुअली सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पड़ा होता है आपका न्यूक्लियर मटेरियल। आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस कपल्ड होता है आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जबकि आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोसोल। तो ये याद रखिएगा कि आरएनए आपका न्यूक्लियस में बनता है और प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म में बनता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, जबकि आपका जो साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस दोनों। तो प्रोकैरियोट्स में दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस में है और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसोल में। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 2 यूनिट्स में होते हैं। बड़ा यूनिट 50 स्वेटबर्ग का होता है और छोटा यूनिट 30 स्वेटबर्ग। और छोटा क्या काम करता है और बड़ा क्या काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो इस तरह की बातें आपको एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी। यूकैरियोट्स में आपका 60 स्वेटबर्ग का बड़ा यूनिट होगा और 40 स्वेटबर्ग आपका छोटा यूनिट होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है साइजेस का, आपने याद करना। इसी तरह बहुत से एंटी बैक्टीरियल्स या एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं जो कि आपके राइबोसोम्स के 30 स्वेटबर्ग यूनिट को अटैक करते हैं। तो वो चूँकि होते ही बैक्टीरिया में 30 स्वेटबर्ग, सो वो एंटीबायोटिक्स इस तरह आपको हेल्प करते हैं अगर आप में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना एंटीबायोटिक्स की, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोकैरियोट्स में बहुत कम ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में हाईली स्ट्रक्चर्ड एंडोमेम्ब्रेन होते हैं और साइटोस्केलेटन होता है। सेल मूवमेंट प्रोकैरियोट्स में यूजुअली फ्लैजेला, लेकिन यूकैरियोट्स में फ्लैजेला सिलिया मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन यूज़ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 1 to several डजन होंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन। प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, जबकि प्लांट्स और एल्गी जो कि यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीन फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स सिंगल सेल्स, कॉलोनीज एंड हायर मल्टी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म और स्पेशलाइज सेल्स इस तरह हायरार्की में प्रेजेंट होंगे। सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिजन के होगा, मतलब 1-2 बन जाएंगे आराम से, सिंपल डिवीजन, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। ऑब्वियसली आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा हुआ है, सो यू नो कि इस तरह सेल डिवीजन होती है आपके यूकैरियोट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। मैंने इस लेक्चर को जितना बेहतर तौर पे मैं सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने किया है। और हर वीक में बेटा आप लोगों के 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे, ट्यूसडे को और फ्राइडे को। तो आपने उसी तरह ट्यूसडे और फ्राइडे को 9 AM to 9:55 AM के अंदर, या 9 AM ये लेक्चर आपने देखना शुरू कर देना है। और 9:55 AM तक आपने पार्ट 1 के कमेंट बॉक्स में अपने लेक्चर के नीचे अपने नाम के साथ और सेक्शन के नाम के साथ विद इन दैट टाइम ड्यूरिंग दैट डे आपने मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो आपने 9 to 9:55 AM के दौरान आपने अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देनी है। और 9:55 AM के बाद मैं कमेंट सारे के सारे देख के अटेंडेंस मार्क कर दूँगी। उसके बाद चाहे आप जितनी मर्ज़ी अटेंडेंस लगाओ, मैंने वो काउंट नहीं करनी। सो बी वेरी पर्टिकुलर। तो पार्ट 1 जो लेक्चर का होगा उसके नीचे आपने कमेंट में अपना नाम, सेक्शन, टाइमिंग और डे के अकॉर्डिंग मेंशन करनी है। तो जैसे आज का लेक्चर ट्यूसडे है, तो आपने 9 to 9:55 AM के दौरान आपने कमेंट कर देना है। इस तरह अगला लेक्चर फ्राइडे को होगा, तो फ्राइडे को आपने 9 to 9:55 AM के दौरान मेंशन कर देना है। मेरा लेक्चर मैं हमेशा टाइम से पहले अपलोड कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे के लिए प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे ईमेल में पूछें। आई विल बी मोर देन वेलकम to receive all of your queries and obviously answer them accordingly. Thank you very much for your time
एंड योर काइंड कोऑपरेशन इन टाइम्स लाइक दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो आप इजी करें चीज़ों को अपने लिए, मेरे लिए भी, और लेक्चर को आपने पढ़ना है, समझना है। और जो लेक्चर टीचर पढ़ाता है बस वो टीचर की हद तक महदूद नहीं होता। लेक्चर इस तरह बनाया जाता है कि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग हो। लर्निंग आपने खुद करनी होती है, टीचर का काम आपको लेक्चर अंडरस्टैंड करवाना होता है। लर्न करना स्टूडेंट का काम होता है, उसमें आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि टीचर ने मुझे लर्न नहीं करवाया। दैट इज़ योर जॉब। टीचर हैज़ टू मेक इट सिंपल फॉर यू, मेक इट अंडरस्टैंडेबल, ईजी। योर जॉब इज़ टू लर्न इट, टू प्रैक्टिस इट, राइट? सो you should do your job effectively and the teacher will do hers. Thank you very much for your attention.